ओम नमः शिवाय। आज हम आपको अप्सरा की बहुत ही आसान साधना बताएंगे। नए साधक भी इस साधना को कर सकते हैं और पुराने साधक भी कर सकते हैं, और नया लड़का भी कर सकता है और नई लड़की भी कर सकती है। इस साधना को कोई भी प्रजाति वाला कर सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इस साधना को आपने करना है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तो ही साधना कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। अब बढ़ते हैं साधना की तरफ, जो हम आपको बताएंगे, तो गौर से सुनिए। आज तक ऐसी साधना आपको पूरे YouTube पर कभी नहीं मिलेगी जो साधना हम आज आपको बताएंगे। अगर आप इस साधना को नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में, अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस साधना को नहीं कर पाए तो इस साधना को स्टार्ट करने से पहले आप अपने देवी और देवता से आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद आप एक पीपल का वृक्ष होता है जो आप उसका चुनाव करेंगे। पीपल का वृक्ष कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आप उसी पीपल के वृक्ष का चुनाव कीजिए जो 10 साल से ऊपर हो, नीचे नहीं, जो ऊपर हो। 10 साल से ऊपर कितना भी हो वो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं चलेगा। आप एक काला मार्कर लेंगे, काला मार्कर, काली शाही वाला मार्कर लेंगे, बड़ा मार्कर होता है जो, वो लेंगे। और एक आप मिट्टी का दीपक लेंगे, और साथ में धूप बत्ती लेंगे। धूप ले सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। और साथ में रोटी लेकर जाएंगे, चपाती वो लेकर जाएंगे, 2 चपाती लेकर जाएंगे। चपाती को ही रोटी बोला जाता है, रोटी को ही चपाती बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप 2 रोटी ले सकते हैं। साथ में गंगा जल लेंगे और सरसों का तेल लेंगे। जो दीपक जलेगा वो सरसों के तेल का ही जलेगा। और नई डब्बी लेंगे, माचिस, नई माचिस लेंगे। लाइटर के साथ मत लगाना उसको, माचिस के साथ ही जलाएंगे। ये साधना आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही अप्सरा को सिद्ध करेंगे, किसी भी अप्सरा को सिद्ध करेंगे। आप वही अप्सरा को सिद्ध कीजिए जो अप्सरा आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो। और मार्कर का काम क्या है? मार्कर का काम ये है, जो पीपल के पत्ते होते हैं उनके ऊपर आप उसी अप्सरा का नाम लिखेंगे जिस अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं। तो आप 21 पत्तों के ऊपर उनका नाम लिखिए, और 21 दिन तक ही आपने लिखना है। और काल में ये आप लिखेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपने ये सब कार्य पूर्ण करना है। और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप इस टाइम के बीच में ये सब साधना आपने पूर्ण करनी ही करनी है। और रेगुलर आप 21 दिन तक ही इसका प्रयोग करेंगे। जब आप पत्तों के ऊपर नाम लिख डालेंगे, 21 पत्तों के ऊपर आप पूरा नाम लिख देंगे, से पहले आपने जाते ही नमस्कार करना है उस पीपल के पेड़ को, और उसके नीचे आपने दीपक जलाना है, धूप बत्ती लगा देना है। उसके बाद आप गंगा जल होता है, उसके इर्द गिर्द आपने गंगा जल जो होता है उनका छिड़काव कर देना है। ये सब जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप 21 पत्तों के ऊपर नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। इतना ध्यान रख लीजिए आपको कोई देखे ना ये सब करते हुए, इतना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अगर आपको किसी ने देख लिया है तो अगर आपको कुछ पूछेगा तो आप उनको बताइए मत, कुछ भी सच मत बताना। जैसे ही आप 21 पत्तों के ऊपर नाम लिख डालेंगे, उसके बाद आपने फिर से हाथ जोड़कर 21 बार ही उसी अप्सरा का नाम लेना है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, उसके बाद आप उसी अप्सरा का नाम लीजिए जिस अप्सरा का नाम आपने पत्तों के ऊपर लिखा है। पूरे तन मन से उनका नाम लीजिए। 100% सिद्ध होगी ही होगी। जब ये सब कार्य आप पूरा कर लेंगे तो आपने वापस आ जाना है और पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। तो जो रोटी है उसी दीपक के पास रखेंगे
और वापस आएंगे। उसको कुछ नहीं करना, रोटी को दीपक के पास ही रख कर वापस आ जाएंगे। जो आपने रोटी लेकर जानी है वो रोटी जूठी ना हो। अगर जूठी होगी तो नहीं, आपकी साधना संपूर्ण नहीं होगी। आपके घर में जो भी रोटी पकाने वाला होगा, आप उन्हें बोल देना कि हाथ धो कर ही और अच्छी तरह से रोटी को सेकिए और रोटी को पकाइए, फिर रोटी को लेकर जाइए। आप जितना काम आपने पहले दिन किया है उतना काम ही आप 21 दिन तक रेगुलर करते ही रहेंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, आपका काम 100% हो जाएगा। और जब आपका आखिरी दिन होगा, 21वां दिन, अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप वचनों में आ जाइए, उन्हें भी आप वचनों में ले लीजिए और आप भी वचनों में बंध जाइए। उसके बाद ही आप कार्य लीजिए और आप उन्हें पूछ लीजिए कि अगर आपको कोई मैं काम लूँगा तो आपका भोग प्रसाद क्या होगा, तो वो आपको बताएगी। तो आप भी पूछ सकते हैं कि देवी मैं ये भोग प्रसाद कहाँ पे लेकर जाऊँ, तो वो आपको ये भी बताएगी कि यहाँ पर रख दीजिए, मैं यहाँ से ग्रहण कर लूँगी। तो उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि देवी के रूप में वो आएगी और देवी के रूप में ही देखना है तो ही आपके कार्य होंगे। ऐसा मत होना कि अगर आप उनके रूप को देखकर फिसल जाएं, तो फिसलना मत, वरना आपको बहुत भारी संकट भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आप देवी के रूप में ही उनको सिद्ध कीजिए, देवी के रूप में ही कार्य लीजिए, तो आपको सभी कार्य होंगे। फिर वो आपको ये भी बताएगी कि आप इस काम को छोड़कर ये काम कीजिए, इस काम में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो देखना, फिर बताना हमें कि गुरुजी आपने सच ही बोला था। हम जितनी भी वीडियो लेकर आए हैं उसमें जितना भी बताया गया है वो सभी का सभी सच ही है, झूठ नहीं बोला हमने। पूरी शिद्दत के साथ इस साधना को कीजिए तो आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी। और कितनी आसान साधना है ये भी आपने सुन ही लिया होगा। ना इसमें कोई मंत्र जाप करना है आपने, ना आपने बैठना है इसमें, ना इसमें कोई तप करना है, कुछ भी नहीं करना, ना को सुरक्षा चक्र लगाना है। मौके की बात यह है कि इसमें कोई भी मंत्र नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। तो आप मंत्र भी नहीं करना चाहते और बैठना भी नहीं चाहते, ऐसी साधना ही आप ढूंढ रहे थे, तो ऐसी साधना ही आपको मिल चुकी है। तो अब इस साधना को छोड़िए मत। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।